सबसे बड़ी खबर के साथ तहरीक इंसाफ के बाद हुकूमत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पीपल्स पार्टी ने भी गो नवाज गो का नारा लगा दिया। शहीद बीबी की बरसी में आसिफ अली जरदारी और बिलावल का जारहाना मूड देखने को मिला। नून लीग को हर महाज पर नाकाम करार दे दिया। सबक सिखाने के लिए पार्लियामेंट जाने का ऐलान कर दिया। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने 4 मुतालबात मनवाने के लिए सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी का ऐलान कर दिया है। कहते हैं शहर शहर जाएंगे, जलसे करेंगे। ये भी कहा कि मियां साहब ने काबीना में दहशतगर्दों के सहूलतकार बिठा लिए। वज़ीर दाखिला इस्तीफा देने के बजाय सबको धमकियां दे रहे हैं, उनसे भी इस्तीफे का मुतालबा किया गया। आज की सबसे बड़ी खबर। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। बेनजीर की नवीं बरसी पर बिलावल भुट्टो का जोरदार खिताब। हुकूमत से मुतालबात मनवाने के लिए लॉन्ग मार्च की तैयारी का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी के लिए पूरे मुल्क का दौरा करूंगा। मैं अपनी 4 डिमांड मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया और कई सवाल दाग दिए। बोले मोदी ने हत्या कश्मीरियों का खून बहाए, आप इससे दोस्ती करें और मैं चुप रहूं। गुर्बत, बेरोजगारी और पैनामा कंपनी में इजाफा होता रहे तो क्या मैं चुप रहूं? आप चाहते हैं कि आप आम आदमी से तालीम का हक छीन ले और मैं चुप रहूं? नहीं मियां साहब, नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। मुल्की मफादात को लाहक खतरों पर खामोश नहीं रह सकते। नून लीग की हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। इनके इत्तेमाद की वजह से पाकिस्तान के मफादात खतरे में। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं शहीद मोहतरमा का अधूरा मिशन पूरा करने आया हूँ। हर महाज पर लड़ूंगा, अवाम को हकूक दिलाऊंगा, मुल्क की खिदमत करूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट जाने का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पार्लियामेंट किसी की कुर्सी खींचने नहीं बल्कि मुगल बादशाह को सबक सिखाने जाएंगे। नून लीग ने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। एहतजाज करेंगे लेकिन जमहूरियत पर हमले का सोच भी नहीं सकते। मियां साहब, आपने मेरी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया। आप मोदी के साथ खाना खाते हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर आसिफ जरदारी का सरप्राइजिंग ऐलान। साबिक सदर अपनी बहन की नशिस्त और बिलावल भुट्टो लाड़काना से जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे। खुशखबरी ये है कि इस इलेक्शन में अभी इस वक्त इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। बरसी पर जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चला दिए। बोले पावर इसलिए नहीं दी कि आप शहजादा सलीम बन जाएं, मुगल बादशाह को नहीं छोड़ेंगे। ये पीपल्स पार्टी का अटल फैसला है कि मुगल भी आपस में बनते नहीं थे, शहजादों में भी जंगें होती थी। तो क्या आप इस किस्म की तारीख लिख के इस किस्म की आप जमहूरियत बनाना चाहते हैं? साबिक सदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने एहतजाज का ऐलान करते हुए कभी जमहूरियत की बिसात लपेटने का नहीं कहा। मियां साहब से पाकिस्तान नहीं संभल रहा। आपको ये एहसास नहीं कि मेरा हारी क्या कह रहा है, आपको एहसास नहीं कि मेरा मजदूर क्या कह रहा है। आपने हमारी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि मौजूदा सदर मुमलिकत से हुकूमत को न फायदा है न नुकसान। सदर को गैर सियासी होना है तो सदारत ही खत्म कर दें। मैं पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है कि पार्लियामेंट में हम लोग बैठ के आपको भी सबक दें, आपको भी समझाएं। आज के इस जलसे के बाद नोडेरा हाउस लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की मुश्तरका सदारत में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें कई अहम फैसले भी किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा एहसान कोहाटी, उनसे बात करेंगे। एहसान कोहाटी, आज के इस इजलास का एजेंडा क्या है और क्या अहम फैसले हैं जो किए गए हैं? आज के धुआंधार प्रोग्राम के बाद इसी कमेटी का इजलास होता है। ये रवायती सा इजलास है कि नोडेरा हाउस में हुआ। इस वक्त मैं नोडेरा हाउस ही आपसे मुखातिब हूँ। कुछ ही देर में कमर जमा कायरा और श्री रहमान और जिन्हें ज्वाइन कर सकते हैं निसार खोड़ो भी, ये तीनों यहाँ से सीसी के इजलास के हवाले से यहाँ ब्रीफ करेंगे।
हमें ज़राए से पता ये चला है कि सीसी ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के इलेक्शन लड़ने के फैसले की तौसीक कर दी है। अजरफ पेटो और अयाज शुमरो ने अपने इस्तीफे पेश कर दिए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में इस्तीफे जल्दी जमा करा दिए जाएंगे, जिसके प्रोसेस के मुताबिक जो वक्त लगता है उसके बाद यह दिल्ली इलेक्शन होगा और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में जाएगी। जी ठीक है, एहसान कोहाटी, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी से मामलात महाज आराई से नहीं अफवाह व तफहीम से हल किए जाएं। इत्तेहादी फजलुर रहमान ने भी मामलात बातचीत से सुलझाने का मशवरा दे दिया, लेकिन हार्ड लाइनर चौधरी निसार ने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की जिद पकड़ ली है। नियो न्यूज ने वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी का पता चला लिया। पीपल्स पार्टी के एहतजाज से कैसे निपटा जाए, वजीर आजम, वुज़रा और इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ बातचीत के हामी, चौधरी निसार टफ टाइम देने पर बज़िद। मोहतरम मियां साहब, आप बाकी इतना सादे हैं या फिर हम 20 करोड़ अवाम को सादा समझते हैं? इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत अहम मुशावरती बैठक हुई, जिसमें नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहिमत और मुज़ाकरात की राह अपनाने के हामी निकले। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी मामलात अफवाह व तफहीम से हल करने पर जोर दिया, लेकिन वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आड़े आ गए। उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ नरमी नहीं सख्ती से पेश आएं, एहतजाज रोकने के लिए कानूनी तरीके इस्तेमाल करें। और हुक्मरान लीग ने आसिफ जरदारी और बिलावल के पार्लियामेंट में आने के फैसले का खैर मकदम कर दिया। मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि बिलावल को सियासी तरबियत की जरूरत है और पार्लियामेंट इसके लिए बेहतरीन फोरम है। तलाल चौधरी बोले, बाप बेटे के आने से शायद सही ऑपोजिशन बन जाए। पीपल्स पार्टी को मुतालबात के लिए सड़कों पर आने की जरूरत नहीं, इसके लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। मरियम औरंगजेब का जरदारी और बिलावल के खिताब पर रद्द अमल। नियो न्यूज से गुफ्तगू में वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात ने कहा कि सियासी लॉन्ग मार्च की बात करके पीपल्स पार्टी इलेक्शन मूड में चली गई है, जो अच्छी बात है। बिलावल भुट्टो को सियासी तरबियत की जरूरत है, शायद इसीलिए आसिफ जरदारी ने उन्हें पार्लियामेंट में लाने का फैसला किया। उनको मजीद सियासी तरबियत की जरूरत है और उसका रास्ता सिर्फ पार्लियामेंट है, तो अच्छी बात है। उन्होंने इस बात को महसूस किया और उनकी मजीद सियासी तरबियत के लिए उनको पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि बाप और बेटा पार्लियामेंट में आए तो शायद ये सही अपोजिशन बन जाए। पीपल्स पार्टी से पहले भी बहुत से लोगों ने हुकूमत गिराने के दावे किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। तलाल चौधरी ने कहा कि 2008 से 2013 तक पाकिस्तान करप्शन का गढ़ बन चुका था। हमारे दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी कम हुई और मुल्क आगे बढ़ा। अपोजिशन जमातों के सियासी रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल के इलेक्शन लड़ने के फैसले पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। किसी ने इस फैसले को खुशाइन करार दिया, किसी ने तनकीद की, तो किसी ने डॉक्टर आसिम और दीगर लोगों को बचाने का प्लान करार दिया। रिपोर्ट देखते हैं। इस बिल को पास करने में कोई रुकावट। पीपल्स पार्टी के अहम ऐलानात को तहरीक इंसाफ और एमकेएम पाकिस्तान ने सिर्फ लफ्जी जंग करार दिया और कहा कि इससे सिंध और पाकिस्तान के अवाम को कोई फायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बात की है, लेकिन जरदारी साहब क्या कर रहे हैं मेरे समझ से बालातर है। इससे वोटरों को कोई फायदा नहीं, इस सियासत से कोई सिंध के अवाम को फायदा नहीं, कोई पाकिस्तान के अवाम को फायदा नहीं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने बीबी क़यादत के पार्लियामेंट में आने के फैसले की तायद की और कहा ऐसा बहुत पहले होना चाहिए था। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी ऐलान किया गया है, ये भी उनका सियासी और जमहूरी हक है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत को मुकमका की सियासत करार दिया। 18वीं तरमीम के बाद नवाज शरीफ ने सब कुछ भुला दिया। साबिक सदर का मौजूदा वजीर आजम से गिला। आसिफ जरदारी कहते हैं, मियां साहब ट्रेनें बना सकते हैं, जहाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चेयरमैन नैब लगाने के फैसले को पार्लियामेंट में वीटो करेंगे। चौधरी निसार ने चेयरमैन नैब की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट से करने का मुतालबा किया तो आसिफ अली जरदारी ने अदालत के तहत नैब की सरबराह की तैनाती पर एतराज उठा दिया। उन्होंने खिताब में वज़ीर आज़म से भी खूब शिकवे किए। मियां साहब ने कतर से गैस मंगाए, हमने गैस की पाइपलाइन और तेल की पाइपलाइन का मुआहदा किया ईरान से।
आप सोचो कि उन बच्चों पे जो कि कश्मीर में लड़ रहे हैं, परचम के तले पाकिस्तान के, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। साबिक सदर ने बताया कि वो अदालतों से खौफजदा नहीं और दो टोक अल्फाज में ऐलान किया कि पुराने चीफ जस्टिस जैसा चीफ जस्टिस नहीं लगाने देंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि भुट्टो रेफरेंस केस में बाबरवान का लाइसेंस मंसूख हुआ, इसको दोबारा खोला जाए। बिलावल भुट्टो सरदारी ने अदलिया की तारीख को खौफनाक करार दे डाला। कहते हैं अदालत हमला करने वालों की क्लीन चिट देती है जबकि बेगुनाहों को फांसियां देती है। क्या अजखुद नोटिस सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए रह गया है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा। घड़ी खुदा बख्श में खिताब, जहां बिलावल जरदारी ने मुखालिफिन पर वार किए, वहीं अदलिया पर भी तनकीद के नश्तर बरसाते रहे। बोले अदालतें बेगुनाहों को फांसियां दे और गुनाहगारों को क्लीन चिट देने पर मैं खामोश नहीं रह सकता। अदलिया की तारीख, हमारा अदलिया की तारीख सबसे खौफनाक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिया के मार्शल लॉ को अदालत ने कानूनी करार दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो और असगर खान का फैसला आज तक ना हो सका। क्या सो मोटो एक्शन सिर्फ हमारे लिए रह गया? बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अदलिया ने हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं किया। अब देखना है पाकिस्तान के साथ इंसाफ करते हैं या नहीं। डरते हैं बंदूकों वाले और शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जयालों के जोश व खरोश ने माहौल गरमा दिया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा परचम भी लहरा दिया। बिलावल भुट्टो ने शहीद बीवी की अपनी यादगार तस्वीर की तो हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने भी साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। बेनजीर भुट्टो शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए जयालों का अनोखा अंदाज। पीपल्स पार्टी के रंगों से बना मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा परचम गड़ी खुदा बख्श में लहराया। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो समेत मरकजी क़यादत की तस्वीर और बड़े बड़े पोस्टर्स आवेजा किए गए। मुल्क भर से काफिले गड़ी खुदा बख्श पहुँचे, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट किया कि बेनजीर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं। बिलावल ने वालदा के साथ बनाई गई तस्वीर भी शेयर की। उधर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने अपने ट्विटर हैंडल से बिलावल को मुखातिब करते हुए कहा, कश्मीर बेनजीर भुट्टो की बरसी पर आज भी उन्हें याद कर रहा है। मीरवाइज उमर फारूक ने बिलावल भुट्टो से कहा, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप अपनी वालदा का मिशन आगे लेकर चलें। पीआईए का एक और अनोखा कारनामा आपको बताएं। कौमी एयरलाइन ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को सक्खर की बजाय मुल्तान जाने वाले एटीआर तैयारे में सवार करवा दिया। शीरी रहमान ने ट्वीट के जरिए पीआईए की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। साथ ही साथ ये भी लिख दिया कि तैयारे के लिए सदके का कोई बकरा भी नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं और ब्रेकिंग